हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर जीके लाइब्रेरी में। मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ूंगी करंट अफेयर के सेशन में। आज है 22 अप्रैल 2021 और हम देखेंगे 22 अप्रैल का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। और गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं करंट अफेयर। सबसे पहले देखेंगे कल का प्रश्न। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस राज्य में धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा या फिर झारखंड? इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी मिल गई है। यह धामरा नदी पर बनाई जाएगी और इस परियोजना के बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो 6 घंटे का समय है, 6 घंटे का सड़क मार्ग के द्वारा जो यात्रा का समय लगता है, उसको कम करके जल मार्ग के द्वारा 1 घंटे का किया जाएगा और लगभग 200 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया जाएगा। 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी उड़ीसा राज्य में। आइए देख लेते हैं करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करने की घोषणा की है? बिहार, झारखंड, पंजाब या फिर दिल्ली? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि झारखंड। झारखंड राज्य में अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है 22 से 29 अप्रैल तक, और कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए ये किया जा रहा है। कोविड के मामले बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों से कहा गया है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। इस दौरान यानी कि 22 से 29 अप्रैल के बीच जितनी भी स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं होंगी वो सभी जारी रहेंगी। केंद्र की और राज्य सरकार के जो आवश्यक कार्यालय होंगे वो खुले रहेंगे। साथ ही साथ निजी क्षेत्र के जितने भी आवश्यक कार्यालय होंगे वो सभी संचालित रहेंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से सबको बाहर निकलने से मनाही रहेगी। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है 22 से 29 अप्रैल तक, झारखंड के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ लैंडिंग की है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी या फिर मंगल? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मंगल ग्रह। तो यह नासा का एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इंजेन्युइटी। इसने मंगल ग्रह पर अभी उड़ान भरी है। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर पहुंचा कैसे? क्या पृथ्वी से सीधे नासा ने पहुंचा दिया था मंगल ग्रह पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मंगल ग्रह पर से बनाया क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस रोबोट को नासा का जो एक मिशन था, मंगल मिशन, जिसमें परसिवरेंस रोवर को भेजा गया था, अगर आपको याद हो तो जुलाई 2020 में नासा ने परसिवरेंस रोवर की सफल लैंडिंग की थी मंगल ग्रह पर। उसी के साथ इस हेलीकॉप्टर को भेजा गया था इंजेन्युइटी। तो अभी इसने उड़ान भरी है। हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्युइटी। इसने अभी मंगल ग्रह पर उड़ान भरी है, सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है। टेक ऑफ मतलब उड़ान भरी और वापस ये रोवर पर आ गया है। तो ये मंगल ग्रह पर किया है। आपको इसका नाम भी याद रखना है रोवर का। रोवर का नाम क्या हो जाएगा? परसिवरेंस। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर का नाम है और परसिवरेंस रोवर का नाम है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 15 मार्च, 21 अप्रैल या फिर 19 जुलाई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? यह इसलिए मनाते हैं ताकि लोगों को नवाचार के लिए, नई नई सोच के लिए जागरूक किया जाए। इसका उद्देश्य यही होता है कि आम लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने, रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इस उद्देश्य के साथ हर वर्ष 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं भी शामिल हैं? भारत, नेपाल, चीन या फिर रूस? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत। भारत में इटली अपना पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च कर रही है खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ। तो इटली का यह पहला मेगा फूड पार्क हो जाएगा भारत में, आपको ये याद रखना है। और इसका उद्देश्य यही है कि कृषि और उद्योग के बीच इंटरैक्शन विकसित करें और साथ ही साथ यह परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर भी ध्यान किया जाएगा। इटालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना ये भारत में पहली है, ठीक है, इटली के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत।
ऑप्शन ए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करेगी? लूनर 20, तो यह मिशन हो जाएगा रूस का लूनर 25 मिशन। रॉसकोमॉस कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? रूस की। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रूस। लूनर 25 मिशन ये एक चंद्रमा का मिशन है, चंद्र मिशन है रूस के द्वारा, जो कि अक्टूबर माह में लॉन्च होने वाला है। और यह जो मिशन है लूनर 25, यह करेगा क्या? यह चंद्रमा की सतह पर जमी हुई बर्फ का अध्ययन करेगा, जिससे कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सके। तो यह बर्फ का अध्ययन करने के लिए जाएगा। लूनर 25 अक्टूबर माह में लॉन्च होगा। रॉसकोमॉस का है। रॉसकोमॉस कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? रूस की। अच्छा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। अभी हमने पढ़ के भी आए हैं नासा, तो ये अमेरिका की है। और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। इसरो की आपको स्थापना भी पूछी जाती है, कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना हुई थी, तो आपको ये डेट भी याद रखनी है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? सुमित्रा भावे, पीयूष सिंह, नागराज मंजुले या फिर गजेंद्र अहेरे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुमित्रा भावे। ये एक सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता थी मराठी भाषा की। आपको याद रखना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुमित्रा भावे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको ये याद रखना है। और कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि एक मराठी साहित्यकार थे डॉक्टर नरेंद्र कोहली, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो आपको उनका नाम भी याद रखना है कि वो साहित्यकार थे और ये फिल्म निर्माता थी। दोनों ही मराठी भाषा से संबंधित हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित कितनी किताबों का विमोचन किया गया है? 4, 5, 6 या फिर 7? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अभी 4 किताबों का विमोचन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 किताबों का विमोचन हुआ है। आइए देख लेते कौन कौन सी किताबें हैं। अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। ये 4 किताबें हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक जीवन दर्शन से संबंधित है, व्यक्ति दर्शन से संबंधित है, राष्ट्र दर्शन से संबंधित है और आयाम दर्शन से संबंधित है। इनका विमोचन अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है, अंबेडकर के जीवन से आधारित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा हो गई है। और भारत में 100 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की गई है। पीएम केयर फंड्स के तहत भारत में 100 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वैज्ञानिकों के द्वारा जारी रिपोर्ट में कौन सा वर्ष सबसे ज़्यादा गर्म हो सकता है? 2021, 2022, 2023 या फिर 2024? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2021। 2021 का जो वर्ष है वो सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष हो सकता है। वैज्ञानिकों ने ऐसी एक रिपोर्ट में बताया है 2021 का वर्ष, यानी कि जो अभी चल रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, फिल्म हैरी पॉटर सीरीज की एक्ट्रेस हेलेन मैकक्रोरी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 52 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष या फिर 60 वर्ष? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 52 वर्ष। ये हैरी पॉटर सीरीज की एक्ट्रेस थी हेलेन मैकक्रोरी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को मनाया जाता है हिंदी रंगमंच दिवस। 5 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। 13 अप्रैल को मनाया जाता है जलियांवाला बाग का दिवस। और 14 अप्रैल को होता है भीमराव अंबेडकर की जयंती। इसी को भारतवर्ष में समानता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 15 अप्रैल को मनाते हैं विश्व कला दिवस या फिर वर्ल्ड आर्ट डे। 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे या फिर विश्व धरोहर दिवस। 21 अप्रैल को मनाते हैं भारतीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस या फिर अर्थ डे, यानी कि आज के दिन हम मना रहे हैं पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। अच्छा, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। मैंने आपको बताया था विश्व जल दिवस 22 मार्च और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, याद रखना है। 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, जो कि कल सेलिब्रेट करेंगे। 24 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो ये अप्रैल महीने के सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं जो आपको याद रखने हैं। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है,
लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन, राहुल सचदेवा, अनिल बंसल या फिर मोहन कुमार अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर गाइस आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं और इस प्रश्न से संबंधित जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता हो वो आप लिखें, क्योंकि जितना भी आप लिखते हो वो आपको याद हो जाता है और आपको कभी गलत नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है आप लिखने की कोशिश ज़रूर से करें। और हाँ गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बहुत सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर से ज्वाइन करें। और इसके बाद आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल